राज और प्रिया दोनों एक दूसरे को एक डेटिंग वेबसाइट के थ्रू मिले थे। वो रोज रात को एक दूसरे से चैट किया करते थे। धीरे धीरे उन्हें एक दूसरे से अटैचमेंट होने लगी। एक दिन उन्होंने मिलने का प्रोग्राम बनाया। दोनों अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिले, आपस में बातचीत करी, हंसी मजाक करा और एक दूसरे में खो गए। उन्हें प्यार होने लगा था। फिर वो लगातार मिलने लगे, आपस में टाइम स्पेंड करने लगे और एक दिन राज ने प्रिया को प्रपोज कर दिया। दोनों साथ में बहुत खुश थे। एक दिन प्रिया के पिताजी का कॉल आया। उन्होंने उसको बताया कि उन्होंने उसके लिए एक रिश्ता फाइनल कर दिया है। लड़के वाले उनके जान पहचान के हैं और उन्होंने प्रिया की तरफ से हाँ भी कर दी है। वो चाहते थे वो जल्दी से जल्दी उस शहर को छोड़ के अपने घर वापस आ जाए। प्रिया ये सुनकर शॉक्ड रह गई। वो बेहद दुखी हो गई। ये बात उसने राज को बताई। दोनों उदास हो गए। उसने ये भी बताया कि उसके पापा बहुत स्ट्रिक्ट नेचर के हैं और वो कभी उसकी बात नहीं मानेंगे। अगर उन्होंने अपनी कई जुबान दे दी है तो उसकी शादी वहीं करा के रहेंगे। दोनों की आंखें भर आईं। तभी प्रिया ने राज से कहा, राज तुम मुझसे शादी कर लो। राज उसकी बात सुन के हैरान रह गया। उसने कहा, मैं चाहती हूँ तुम मुझसे शादी कर लो। हम इस शादी को छुपा के रखेंगे। अगर मेरे पापा ज़बरदस्ती मेरी वहाँ शादी कराने की कोशिश करेंगे तो मैं उन्हें बता दूंगी कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ। फिर जो होगा देखा जाएगा। राज के भी दिल में प्रिया को खोने का डर था। वो शादी के लिए मान गया। दोनों ने चुपचाप मंदिर में शादी कर ली। वो दोनों शादी करके बहुत खुश थे। अब उन्हें ये सिक्योरिटी थी कि उनका रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता। शादी करके वो दोनों अपने अपने घर चले गए। अगले दिन अर्ली मॉर्निंग प्रिया ने राज को कॉल करा और उसे बस स्टॉप पे आने के लिए कहा। उसे बताया कि वो अभी ही अपने घर के लिए निकल रही है। राज सोया हुआ था। वो फौरन उठा और प्रिया के बताए हुए बस स्टॉप के लिए निकल गया। रास्ते में जाम था। उसे पहुंचने में थोड़ी देर हो गई। तब तक प्रिया अपना टिकट ले चुकी थी और बस चलने ही वाली थी। दोनों बस 2 मिनट के लिए ही मिल पाए। दोनों आपस में गले मिले और प्रिया बस पे चढ़ने लगी। तभी राज ने कहा, अरे प्रिया, तुम कौन से शहर में रहती हो? तुम्हारा घर कहाँ है? तुम्हारा एड्रेस तो दो। पर प्रिया ने जल्दबाजी में कहा, अरे मैं फोन पे सब बताती हूँ, अभी सब मैसेज करती हूँ। ये बोल के वो बस पे चढ़ गई और बस वहां से चली गई। कुछ घंटों के बाद राज ने उसे कॉल किया ये जानने के लिए कि वो घर ठीक से पहुंची या नहीं, मगर प्रिया ने उसका फ़ोन नहीं उठाया। उसने 2-3 मैसेजेस ड्रॉप करे पर प्रिया ने उसका कोई भी मैसेज नहीं पढ़ा। राज को लगा शायद अपने पिताजी के डर से वो फ़ोन नहीं उठा रही होगी। वो सो गया। सुबह उठ के उसने मैसेजेस देखे। प्रिया ने अभी तक कोई मैसेज नहीं पढ़ा था। राज ने उसको दोबारा से कॉल करा। प्रिया ने फ़ोन नहीं उठाया। उसे मैसेजेस करे, प्रिया ने कोई मैसेज नहीं पढ़ा। राज परेशान होने लगा, कहीं प्रिया के पिताजी ने उसका फ़ोन तो नहीं रख लिया। प्रिया ठीक से घर पहुंची भी है या नहीं? वो कौन से शहर में गई थी? राज को ये सोचकर हैरानी हुई कि इतने समय में प्रिया ने उसे कभी नहीं बताया कि वो कहाँ रहती है, उसके घर वाले क्या करते हैं, उसे कितने भाई बहन हैं। सिर्फ इतना ही बताया कि उसके पिताजी ने कोई रिश्ता देख लिया है। राज खुद पे हैरान होने लगा कि उसे कभी सब जानने की कोशिश क्यों नहीं करी। राज और प्रिया दोनों अपने पेरेंट्स से दूर इस शहर में नौकरी करने के लिए आए हुए थे। डेटिंग वेबसाइट के थ्रू वो मिले थे। राज ने तो कई बार बातों बातों में अपनी फैमिली के बारे में, अपनी जॉब के बारे में, अपने कोलिग्स के बारे में प्रिया को बताया था, मगर प्रिया कभी भी इस तरह की कोई बात शेयर नहीं करती थी। हमेशा राज को यही बोलती थी कि उसको बहुत पसंद करती है और राज उसकी प्यारी प्यारी बातों को सुनकर ये सब पूछना ही भूल जाता था। 2-3 दिन निकल गए। राज लगातार प्रिया को कॉल्स और मैसेजेस कर रहा था, मगर उसे कोई रिप्लाई नहीं आ रहा था। राज बेहद परेशान हो चुका था क्योंकि प्रिया वो उसकी बीवी थी। उसको ढूंढना उसका फर्ज था। राज को समझ नहीं आया वो कहाँ जाए, क्योंकि ना तो उसको उसका घर पता था, ना ही उसका ऑफिस पता था और ना ही वो किस शहर में रहती है ये पता था। तभी राज के दिमाग में एक बात क्लिक करी। प्रिया को ढूंढने का एकमात्र रास्ता वो बस थी। वो बस किस शहर में गई थी, प्रिया कौन से बस स्टॉप पे उतरी थी। अगर ये इन्फॉर्मेशन उसके पास आ जाए तो प्रिया को ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा। वो फौरन बस स्टैंड पर गया। टिकट काउंटर पर बैठे आदमी से उसने रिक्वेस्ट करी कि वो उसे डिटेल्स ढूंढ के बताए कि प्रिया नाम की लड़की ने किस शहर के लिए बस ली थी और वो कौन से बस स्टॉप पे उतरी है। टिकट काउंटर वाले ने उसकी डिटेल्स चेक करी, मगर बहुत देर ढूंढने के बाद उसे बोला कि सर यहाँ तो कोई डिटेल्स ही नहीं है प्रिया नाम की लड़की की। राज ये सुन के हैरान रह गया। राज तो खुद उसे छोड़ने आया था। प्रिया के नाम मिलने पर राज बहुत परेशान था। उसे इस बात से बेहद हैरानी हो रही थी कि बस टर्मिनल पर प्रिया की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई। वो खुद उसे वहां छोड़ने आया था। वो उसकी आंखों के सामने बैठ के बस से वहां से निकली थी। फिर प्रिया की कोई इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं मिल रही? राज घर आके बेहद दुखी हो गया। बार बार वो यही सोचे जा रहा था कि सिवाय एक मोबाइल नंबर के उसके पास कोई भी और इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं है।
प्रिया का घर कहाँ है, वो किस शहर से है, और इस शहर में उसके कौन से दोस्त थे, उसका घर कहाँ था, उसका ऑफिस कौन सा था। राज को कुछ नहीं पता था। वो सो नहीं पाता था। एक रात अपनी शादी की तस्वीर देखते हुए राज के दिमाग में आइडिया आया कि वो प्रिया की तस्वीर को न्यूज़पेपर में छपवा दे। शायद कोई ना कोई उसको पहचान ले और उसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगले दिन वो न्यूज़पेपर के ऑफिस में गया। उसने वहाँ प्रिया की फोटो दी और अपना मोबाइल नंबर दिया, इस उम्मीद में कि कोई ना कोई उसे कॉन्टैक्ट जरूर करेगा। अगले दिन प्रिया की तस्वीर न्यूज़पेपर में छप गई। अब राज को उम्मीद लगने लगी कि अब तो कोई ना कोई जरूर कॉन्टैक्ट करेगा, मगर दिन बीतने लगे, उसे कोई कॉल नहीं आया। वो रोज अखबार उठा के उसकी तस्वीर को देखता, अपने मोबाइल को देखता, मगर उसे कोई फोन नहीं आता। उसकी उम्मीद टूटने लगी। काफी दिन निकलने के बाद एक दिन जब वो सोया हुआ था, तभी उसे कॉल आया। एक बुजुर्ग आदमी ने उसको फोन किया था। फोन उठाते ही उन्होंने कहा, क्या तुम प्रिया को ढूंढ रहे हो? प्रिया नाम सुनते ही राज खुशी से झूम उठा। उसे कहा, हाँ मैं प्रिया को ढूंढ रहा हूँ, आप कौन हैं? उन्होंने कहा, बेटा मैं प्रिया का पिता बोल रहा हूँ, अब वो तुमसे कभी नहीं मिल पाएगी। राज सुन के हैरान सा हुआ। उसके पिताजी ने आगे बताया, प्रिया एक लड़के से प्यार करती थी, वो लड़का भी उससे प्यार करता था। दोनों शादी करना चाहते थे, मगर लड़के के पिता को ये मंजूर नहीं था। वो अपनी बिरादरी में ही अपने बेटे की शादी किसी से कराना चाहते थे। लड़के ने पहले तो बहुत विरोध किया, मगर पिता के आगे उसकी नहीं चल पाई और उस लड़के को अपने पिता की मर्जी से शादी करनी पड़ी। ये दुख प्रिया झेल नहीं पाई। कुछ दिन तो वह तड़पती रही। एक रात वो रोड पर चली गई और आती हुई बस के सामने उसे अपनी जान दे दी। तब से शायद प्रिया की आत्मा भटक रही है। वो अपने उस प्यार को ढूंढ रही है, उस अधूरी शादी को पूरा करना चाहती है। तुमसे पहले भी कई लड़कों के मुझे फोन आए हैं जो प्रिया के बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं समझ गया हूँ कि वो प्रिया नहीं, प्रिया की आत्मा से मिल रहे हैं। बेटा उसे भूल जाओ। ये कहकर प्रिया के पिताजी ने फोन रख दिया। राज शॉक में था। राज को अपने कानों पे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वो एक आत्मा के संपर्क में था, क्या उसने एक आत्मा से शादी की थी, क्या वो एक आत्मा को ढूंढ रहा था। ये सुनकर उसके हाथ पांव ठंडे हो गए। काफी सालों तक वो इस शौक में रहा कि उसने जिस लड़की से प्यार किया वो लड़की नहीं, एक आत्मा थी।